अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने x की इंटीजर वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है विच सेटिस्फाई, जो कि सेटिस्फाई करती हो ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज। नीचे दिए गए पार्ट में जो पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज हैं इनको। तो आपको ये कहा गया है कि आपने x की वो वाली इंटीजर वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है जो कि सेटिस्फाई करें नीचे a और b पार्ट में जो पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज हैं इनको। हर पार्ट में आप देखें आपको दो दो इनइक्वालिटीज गिवन है, तो आपने x की वो वैल्यूज निकालनी है ए पार्ट के लिए अलग से जो कि इसमें गिवन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करती हूं, बी पार्ट के लिए अलग से जो इसमें गिवन दो इनइक्वालिटीज जो हैं इनको सेटिस्फाई करती हूं। और वो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए? इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए। अब यहां पे आप इंटीजर को समझ लें कि सेट ऑफ इंटीजर को हम कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट में किस तरह के नंबर्स आते हैं? इसमें आते हैं लाइक 0, पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2 और इसी तरीके से नंबर्स आते चले जाते हैं। इन तमाम नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं और इस कंप्लीट सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर बेसिकली वो तमाम नंबर्स आते हैं जिनमें डेसिमल ना आ रहा हो, जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, जो किसी रूट की फॉर्म में ना हो, उन्हीं को जनरली हम इंटीजर या इंटीजर वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह की इंटीजर वैल्यूज यहाँ पर एक्स की चाहिए जो कि ए और बी पार्ट में जो इनइक्वालिटीज गिवन है अलग अलग इनको सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई वैल्यूज निकालनी हो जो कि किसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसका मतलब यही लिया जाता है कि आपने उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद ही जो उनका सोल्यूशन होता है उसी से वो वैल्यूज पता चलती हैं जो कि उन रिस्पेक्टिव इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाली होती हैं। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पर एक्स की इंटीजर वैल्यूज निकालनी है तो ए और बी पार्ट में जो इनइक्वालिटीज गिवन है हमें इनको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं ए वाले पार्ट से। तो ए वाले पार्ट में लिखा हुआ है सबसे पहले इनइक्वालिटी 5x - 1 < 4 और जो हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है वो है 3x + 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1। ठीक है, अब हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो फर्स्ट वाली जो इनइक्वालिटी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं इनइक्वालिटी में जो अननोन होता है, जो वेरिएबल होता है, हम इसको आइसोलेट करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है उसको भी रिमूव करते हैं। इसमें से जो टर्म कोई सब्ट्रैक्ट हो रही हो या ऐड हो रही हो उनको भी स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते हैं। इस तरीके से हमारा वेरिएबल आइसोलेट होता है और हम उसकी वैल्यूज़ को जान पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में देखें तो इधर भी वेरिएबल x मौजूद है और सेकंड वाली इनइक्वालिटी में भी आपके पास वेरिएबल x मौजूद है। यही अननोन है, इन्हीं की वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पहली इनइक्वालिटी की बात करें, इसमें जो 5x लिखा हुआ है इसमें से ये 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले ये वाली टर्म्स जो सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं या ऐड हो रही होती हैं हम यूजुअली इनको रिमूव करते हैं। तो अगर कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको रिमूव करने का तरीका ये होता है कि आप उसी सेम टर्म को दोनों तरफ ऐड करवा देते हैं। यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ 1 को ऐड करवाएंगे। तो यही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा 5x - 1, वैसे ही इधर भी 1 ऐड कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया लेस देन का सिंबल, और इसके राइट साइड पे भी 1 ऐड कर देता हूँ। अब इससे फायदा क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं -1 और +1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया क्योंकि 0 आ रहा है। आगे हमारे पास यहाँ पर पीछे जो है 5x बच गया, आगे लेस देन का सिंबल, 4 + 1 कितना होता है? वो होता है 5। अब देखिए आपके वेरिएबल के साथ जस्ट 5 बचा है और 5 कोफिशिएंट है, तो 5x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो अगर आपने इस 5 को रिमूव करना है तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना होगा। जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म से दोनों तरफ डिवाइड करवाया जाता है। तो 5x में से 5 को रिमूव करने के लिए इधर भी 5 से डिवाइड करवा दें और इस साइड पर भी आप 5 से डिवाइड करवा दें। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x देखिए आइसोलेट हो चुका है, अब इसके साथ कोई भी यहाँ पे टर्म एक्स्ट्रा मेंशन नहीं है। आगे लेस देन का सिंबल, यहाँ पे 5 1 टाइम्स 5 1 टाइम्स 1/1 का मतलब होता है 1। तो आपका आंसर आ गया x इज लेस देन 1। यानी आपकी इस इनइक्वालिटी के जो सोल्यूशन है, जो वैल्यूज़ हैं वो वाली x की वैल्यूज़ हैं जो 1 से लेस हो। 1 से तमाम छोटी वैल्यूज़ इस पहली वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। अब आप दूसरी वाली इनइक्वालिटी में देखें तो जो वेरिएबल x है वो 2 दफ़ा आ रहा है। एक यहाँ पर आ रहा है 3x में आप देख सकते हैं, और एक यहाँ पर आ रहा है ये वेरिएबल x। तो अगर आपकी इनइक्वालिटी में आपका अननोन वेरिएबल एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो तो आप उस अननोन वेरिएबल को किसी एक साइड पर ग्रुप करते हैं, किसी एक साइड पर जमा करते हैं। चाहे लेफ्ट पर जमा कर लें, चाहे
राइट पे जमा कर लें। बेहतर ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपके वेरिएबल जहाँ पर जिन टर्म्स में मौजूद हैं उन टर्म में से बड़ी टर्म्स किस साइड पर लिखी हुई हैं। जिस साइड पर बड़ी टर्म्स लिखी हुई हैं आप कोशिश करें अपने वेरिएबल को उसी साइड पर इकट्ठा करें। जैसे आप देखें यहाँ पर 3x लिखा हुआ है और यहाँ पर जो आपके पास है सिंपल x लिखा हुआ है। जाहिर बात है 3x x से बड़ा होता है, x का मतलब होता है जस्ट 1x, आप इसको 1x भी कह सकते हैं। तो आपकी जो बड़ी टर्म है वेरिएबल वाली वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने तमाम वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पर ग्रुप कर लें, लेफ्ट साइड पर इकट्ठा कर लें। इससे क्या होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखें कि ये जो 1x है हमें इसको यहाँ से हटाना होगा और कहाँ पर लेके जाना होगा, लेफ्ट साइड पर लेकर जाना होगा ताकि सारे वेरिएबल्स हमारे लेफ्ट साइड पर दिखें। तो आपने अपने जो वेरिएबल वाली टर्म है उसके बिल्कुल पीछे देखना कौन सा साइन है। अगर उसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आपने पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। तो ये 1x एक तरह का क्या है, इसके पीछे कोई साइन नहीं यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये एक तरह का ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, इस +1 में। तो आपको मैंने अभी बताया है कि अगर कोई टर्म ऐड हो रही हो उसको वहां से हटाना हो तो आप उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3x + 5 को एज इट इज, इधर भी ये 1x वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ये मैंने करवा दिया -1x, आगे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। इस वाली तमाम एक्सप्रेशन को भी पहले वैसे ही लिखेंगे और इधर भी हम 1x को क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो मैंने देखें इस 1x को इधर राइट साइड से रिमूव करने के लिए इसके पीछे जो साइन था वो पॉजिटिव था, इसका ऑपोजिट क्या होता है, नेगेटिव, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा दिया इसी सेम टर्म को। अब आप देखें कि यहाँ पे लाइक टर्म्स को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी वो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल आ रहा होता है उनको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -1x है, तो 3 - 1 कितना होता है, वो होता है 2। तो यहाँ पे आ गया 2 और वेरिएबल साथ वैसे यानी x, तो ये हो गया 3x - 1x 2x, और यहाँ पे सिर्फ +5 वैसे का वैसे ही रह गया। आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1x और -1x को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। जब भी दो सेम टर्म्स हों उनके साइन ऑपोजिट हों वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये प्लस की हैं, ये माइनस की हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे भी आप देख लें 1x - 1x कितना होता है, 0x, वो ना भी लिखें तो ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा, +1, जिसको आप जस्ट यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए आपका जो वेरिएबल है वो एक तरफ आ चुका है, वो ग्रुप हो चुका है। अब इस वेरिएबल के साथ जो बाकी टर्म्स अटैच्ड है, जो कोफिशिएंट अटैच्ड है, इनको रिमूव करना है। सबसे पहले हम इस टर्म को रिमूव करेंगे क्योंकि ये टर्म यहाँ पर ऐड हो रही है इस कंप्लीट टर्म में। तो 5 यहाँ पर ऐड हो रहा है, अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो दोनों तरफ 5 से सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो हम यहाँ पर करेंगे 2x + 5, इधर भी 5 से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर भी हम 5 जो है सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो 5 - 5 0 होता है, यानी +5 - 5 से क्या हो गया, एक तरह का कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जस्ट बच गया 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये +1 है और वो -5 है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस होता है तो माइनस करना है। 5 - 1 कितना होता है, 4, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 5 का, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब हम आगे क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसके पीछे 2 लिखा हुआ है, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो इसको रिमूव करने के लिए उसी चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड करवाया जाता है। तो 2x में 2 को रिमूव करने के लिए इधर भी 2 से डिवाइड करवा देंगे और दूसरी तरफ भी हम 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल, सिर्फ बचेगा x, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 1 × 2 होता है, 2 2 × 4 होता है, माइनस का साइन वैसे ही, तो ये आ गया -2। यानी आपने इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लिया और इसमें कौन सी वैल्यूज आई हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी वो तमाम वैल्यूज इस वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगी, इसको सेटिस्फाई करेंगी, जो कि -2 हैं या -2 से बड़ी हैं, ये भी शामिल है और इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हैं वो भी शामिल है। तो हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ की अलग अलग x की वैल्यूज निकाल ली। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया था आपने वो वाली वैल्यूज निकालनी है जो इन दोनों को इकट्ठा सेटिस्फाई करती हूँ। यानी अब हमने इन इनइक्वालिटीज़ को एक तरह का मिलाना है और वो वैल्यूज निकालनी है जो पहली वाली को भी सेटिस्फाई करें और वही सेम वैल्यूज दूसरी वाली को भी सेटिस्फाई करें। इसके लिए हमें यहाँ पर ना नंबर लाइन जो है वो बनानी पड़ेगी। आप ये ना भी बनाएं तो भी हो सकता है, लेकिन बेहतर आप इसको सीख लें क्योंकि इसके साथ इसका सोल्यूशन और भी ऑथेंटिक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आप कह लें इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा। आपको पता है नंबर लाइन हम इस तरीके से ही जो है बनाते हैं। और अब मुझे कुछ वैल्यूज यहाँ पर मार्क करनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास कहीं करके आएगा 0, ठीक है। आपने भी इस तरह मार्क कर लेना है। अब आपको पता है जो भी आप वैल्यू मार्क करेंगे उसके राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज करनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे वैल्यूज डिक्रीज करनी चाहिए। अब आपने स्पेस खुद से सेलेक्ट करनी है अपने रूलर के मुताबिक, आप कुछ कितना स्पेस छोड़कर कुछ मार्किंग करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स छोड़ के चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5, मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़कर चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ। तो 0 के राइट साइड पर क्या आएगा, वो आएगा 1, फिर 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 2, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 3, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास
4 और इसी तरीके से हमारे पास चीज़ें आगे चलती जाएंगी। अब कुछ लेफ्ट साइड पे भी 0 के वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगी। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 के पीछे -1, आगे 0, फिर दोबारा 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, और इसी तरीके से आगे वैल्यूज़ हमारी चलती जाएंगी। अब स्पेस मैंने सब जगह एक जैसा ही रखी है, आपने भी ऐसी रखनी है। अब हमने इन इनक्वालिटीज़ को इनके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। पहले आप ये देखिए लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 1, तो 1 से छोटी वैल्यूज़, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 ढूंढेंगे, ये 1 है, इसके ऊपर एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह का सर्कल बनाएंगे। इसको आपने शेड नहीं करना, क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो तो हम इसको शेड नहीं करते, जिसका मतलब हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे। अब लेस देन 1 का क्या मतलब है, वो वैल्यूज़ जो 1 से छोटी हैं। अब 1 से छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पर हैं, तो आपने इसके साथ एक एरो हेड इस तरह लगाना है कि वो लेफ्ट साइड पर चला जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। ये मैंने कर लिया, x इज़ लेस देन 1 को रिप्रेजेंट आप इस पर इस तरह छोटा सा करके लिख भी सकते हैं। तो 1 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे थी, तो मैंने इस तरफ लगा लिया। अब इस वाली इनक्वालिटी को देखिए, इसमें लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। -2 और -2 से ग्रेटर वैल्यूज चाहिए, तो -2 यहाँ पर है, इसके एग्जैक्टली ऊपर आप यहाँ पर छोटा सा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इसको आप शेड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो, हम शेड करते हैं, इसका मतलब हम इन वैल्यूज को भी कंसीडर कर रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि वो कौन सी वैल्यूज जो -2 से ग्रेटर है, जाहिर बात है वो राइट साइड पर है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इससे एक राइट साइड पे एरो हेड लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, और इस पे यहाँ पे लिख भी दें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब इनका जो कॉमन सोल्यूशन है, जो ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन के दरमियान रीजन आ रही है, स्पेस आ रही है, जस्ट वही इनका सोल्यूशन कहलाएगी, वही इनकी कॉमन वैल्यूज कहलाएगी। तो अगर आप नोटिस करें, मैं इसकी यहाँ पे बाउंड्री बनाकर इसको शेड भी कर रहा हूँ कि ये वाला जो सारा रीजन है ना, इस रीजन के नीचे नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारा का सारा आपका क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। ये आपको एक तरह की रेंज पता चल जाती है, ठीक है। ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे शेड कर लेते हैं, आपने भी इसको शेड कर लेना ताकि इससे एक बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सके। ये मैंने शेड कर लिया। अब ये जो रीजन है, इस रीजन के एग्जैक्टली आपने नीचे देखना है, वो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी जो कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की कॉमन वैल्यू हैं, यानी इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करती हैं। देखिए, अगर मैं इसकी बाउंड्री बनाऊँ, आप भी इस तरह डॉट लाइन से बनाएं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -2। इसकी भी बाउंड्री बनाएं जहाँ तक ये कलर किया हुआ है, जो कि कॉमन रीजन है, वो क्या आ रहा है 1, यानी -2 से लेकर इस 1 तक बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास इन इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन होंगी। और हमें जस्ट इंटीजर वैल्यूज रिक्वायर्ड है, तो हम जस्ट इंटीजर वैल्यूज़ को ही यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और वो यही हैं जो यहाँ पर मेंशन भी हैं। आप देख सकते हैं -2, -1, 0, 1, यही वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे यहाँ पर ऊपर दी गई दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो है कॉमन सोल्यूशन है, इंटीजर सोल्यूशन है। अब इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, पहले हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ लिख लें। तो इंटीजर वैल्यूज़ हैं हमारे पास। आपने देखना है ये कलर कहाँ से लेके कहाँ तक है, उस बाउंड्री के अंदर अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हीं को आप शामिल कर सकते हैं। तो देखिए -2 यहाँ पर आ रही है, और आपने इनइक्वालिटी में देख लेना है यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो तो ये वाली वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो यहाँ पर इनमें से एक सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो -2 को आप शामिल करेंगे, तो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ में आएगी एक -2, बीच वाली तो हमेशा ही आती हैं, एक आएगी -1, ठीक है, एक आएगी 0। अब क्या 1 आएगा, 1 बिल्कुल बाउंड्री पे आ रहा है, तो देखें 1 यहाँ पे लिखा हुआ था इस इनइक्वालिटी में, और इधर लेस देन का सिंबल है। लेस देन या ग्रेटर देन के सिंबल में बाउंड्रीज को हम नहीं कंसीडर करते, तो 1 शामिल नहीं होगा। तो ये हमारी होगी इंटीजर वैल्यूज़। अब आपने इनको आप कह लें कंबाइन करके भी इनइक्वालिटीज़ को लिखना है, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं वहाँ से स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, ये वाली स्मॉलर वैल्यू इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो हम लिखेंगे -2 पहले, आगे इनइक्वालिटी का सिंबल ऐसे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर हेड की तरफ -2 लिखा हुआ था, आप भी इसी सेम इनइक्वालिटी सिंबल को यूज़ करें, और हेड की तरफ क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। उसके साथ क्या लिखा हुआ था यहाँ पर x की तरफ लेग्स थी, तो देखें यहाँ पर ये लेग्स जो हैं ये x की तरफ होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया x। आगे आप ऊपर वाली इनइक्वालिटी जो दूसरी रहेगी इसको लिखें, यहाँ पे था x लेस देन 1 की तरफ लग गए, हेड की तरफ x है, तो आप यहाँ पर इनइक्वालिटी इस तरह लगाएंगे कि हेड की तरफ x है और 1 की तरफ लेग्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। ये देखें, ये मैंने इसी चीज़ को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लिया। ये आपने दोनों फॉर्म लिखनी है। इसका मतलब है वो वैल्यूज़ x की ऊपर वाली दोनों इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन है जो -2 है या -2 से बड़ी हैं और 1 से क्या है, छोटी हैं, इसमें 1 शामिल नहीं है। यही वैल्यूज़ मैंने आपको ऊपर बता भी दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके इनकी इंटीजर वैल्यूज़ को लिखना है। तो यहाँ पर
यहाँ पर हमारा ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट भी ए पार्ट की तरह ही करना है। तो बी पार्ट में हमारे पास जो दो इनइक्वालिटीज गिवन है उनमें से एक है 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आगे जो दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है वो है 3x माइनस 1 लेस देन 26। हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहली इनइक्वालिटी को आप देखें, इसमें भी वेरिएबल x है, इसको इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 5। तो हम सबसे पहले इस 5 को यहाँ से रिमूव करेंगे। 5 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2x में से, तो जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको हटाने के लिए उसी सेम चीज़ को दोनों तरफ ऐड किया जाता है। तो मैं भी यहाँ पे इसी स्टेप से स्टार्ट करूंगा। मैं 2x माइनस 5 वैसे लिखूंगा, इस साइड पर भी 5 ऐड कर दूंगा, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल, और 1 में भी क्या कर दूंगा 5 ऐड कर दूंगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, यानी माइनस 5 प्लस 5 कट गया, यहाँ पे सिर्फ बच गया 2x, आगे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, 1 प्लस 5 कितना होता है, वो होता है 6। अब आप देखें यहाँ पे रह गया 2x लेफ्ट साइड पर, x के साथ जस्ट 2 बचा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ से डिवाइड करवाया जाता है। तो 2 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड, इधर भी और इसके दूसरी तरफ भी। इससे क्या होगा 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6। तो हमारे पास पहली वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी इस इनइक्वालिटी को वो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी जो या तो 3 हो या 3 से बड़ी बड़ी हो। आगे अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल x को ही फाइंड आउट करना है, इसको आइसोलेट करना है, तो इसके लिए टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना पड़ेगा जो उसके साथ लिखी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देखें इस टर्म को, ये 1 है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से 3x में, तो जो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म को दोनों तरफ ऐड करवाना पड़ता है। तो इस 1 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे 3x माइनस 1 वैसे लिखेंगे और दोनों तरफ 1 को ऐड करवा देंगे, इधर भी 1 को ऐड करवा देंगे और 26 में भी 1 को क्या करवा देंगे ऐड करवा देंगे। इससे ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, इसका मतलब ये कट गया। यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 3x, आगे 26 प्लस 1 करें तो वो होता है 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x लेस देन 27। अब x के साथ जस्ट 3 बचा जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ 3 से आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा, इधर भी 3 से डिवाइड करवा दें, आगे लेस देन का सिंबल, और इस 27 को भी 3 से डिवाइड करवा दें। 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ x बचा, x आइसोलेट हो चुका है, आगे 3 1 टाइम्स 3 और 3 9 टाइम्स 27 होता है, यानी x लेस देन 9 आपके पास आ गया, यानी दूसरी इनइक्वालिटी का भी सोल्यूशन आ गया। वो x की वैल्यूज दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी जो 9 से छोटी होंगी, इसमें 9 शामिल नहीं है, 9 से छोटी वैल्यूज जो हैं वो होंगी शामिल, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अब इनकी कॉमन वैल्यूज को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाएंगे ताकि जिससे हम बेहतर तरीके से इनके कॉमन सोल्यूशन को रिप्रेजेंट भी कर पाएं। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे से लिखना शुरू करता हूँ कि यहाँ पे कह देता हूँ कहीं करके क्या होगा 0 होगा। अब मेरी अपनी चॉइस है, मैं यहाँ पे कोई भी स्पेस छोड़ सकता हूँ, आपके पास भी अपनी चॉइस है, आप रूलर के मुताबिक कोई भी स्पेस जो है यूज़ करके आपने मार्किंग करनी है। बस स्पेस एक जैसी रखनी है, ये आपने याद रखना है। राइट साइड पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए और किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 स्मॉल बॉक्स को छोड़कर मार्किंग कर रहा हूँ। तो 0 के राइट साइड पर लिख रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर आगे 1 2 3, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2, इसी तरीके से 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 1 2 3 यहाँ पे हम लिखेंगे 4, फिर 1 2 3 यहाँ पे आएगा हमारे पास 5, 1 2 3 यहाँ पे हम लिखेंगे 6, फिर 1 2 3 यहाँ पे आएगा 7, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, और फिर 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, एक दो वैल्यूज़ और आ जाएंगी 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। यहाँ तक वैल्यूज़ काफ़ी हैं। अब कुछ लेफ्ट साइड पे भी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ। तो 0 के लेफ्ट साइड पे भी 3 स्मॉल बॉक्स छोड़ूंगा, तो 0 से लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ करेंगी। यहाँ पे -1, 1 2 3 यहाँ पर आएगा -2, फिर 1 2 3 यहाँ पे आएगा -3। इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है इसमें लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो पहले आप 3 ढूंढें, 3 यहाँ पर है तो 3 के एग्जैक्टली ऊपर इस तरह का सर्कल बना दें। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो, जो सर्कल बनाएंगे इसको लाजमी शेड करेंगे। ये मैंने इसको शेड कर दिया। अब आपको वो वैल्यूज़ चाहिए जो 3 या 3 से बड़ी हैं। 3 से बड़ी वैल्यूज़ राइट साइड पर है, तो इसलिए आप यहाँ पर जो है एक राइट साइड पर एरो हेड लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक एरो हेड राइट साइड पे लगा दिया, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में से होना चाहिए, थोड़ा सा मेरा नीचे से हो रहा है, आप थोड़ा सा सेंटर से इसको बनाइएगा। बल्कि इसको मैं सेट भी कर देता हूँ ताकि और भी ये बेहतर लगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको बनाना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है।
अब सही है, ठीक है। इसको हम शेड भी करेंगे, आपको मैंने बता दिया। इस पे कहीं भी लिख दें आप x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी को हम देखते हैं। तो दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी वो है x लेस देन 9, यानी 9 से छोटी वैल्यूज। 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, 9 के एग्जैक्टली ऊपर आप सर्कल बनाएं। इसको आप शेड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल हो तो हम इसमें बाउंड्री वैल्यू नहीं इंक्लूड कर रहे होते, यानी 9 शामिल नहीं है, जस्ट 9 से छोटी वैल्यूज शामिल हैं। तो 9 से छोटी वैल्यूज जो हैं वो आपको पता है वो इसके लेफ्ट साइड पर हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक इस तरह का एरो हेड लगा देंगे और इस पे लिख भी देंगे x इज़ लेस देन 9। अब आपने इनका कॉमन एरिया ढूंढना है कि वो एरिया जो ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान आ रहा है। तो वो अगर आप देखें वो ये है, जिसको मैं यहाँ पर शेड करता हूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है बिल्कुल लाइन के ऊपर से, ठीक है। मैं इसको शेड कर रहा हूँ, आप देखें ये सारा कॉमन एरिया जो ऊपर और नीचे वाली लाइन के दरमियान आ रहा है। तो ये जो आपका रीजन है ये शो कर रहा है इनके कॉमन सोल्यूशन को, उन वैल्यूज़ को जो कि ऊपर वाली पहली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करते हैं और नीचे वाली दूसरी वाली इनइक्वालिटीज़ को भी क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। अब हमने इनको पहचानना है कि ये कौन सी वैल्यूज़ हैं जो ऊपर और नीचे वाली की दोनों के लिहाज से एक तरह की कॉमन वैल्यूज़ हैं और इनके सोल्यूशन के मुताबिक। तो आप इनके लिए मार्किंग कर लें कि जहाँ पर ये मैंने कलर ख़त्म किया हुआ है, आप यहाँ पे बाउंड्री देखें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इधर इसकी बाउंड्री नोट करें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी 3 से लेकर 9 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो आपका कॉमन सोल्यूशन है। अब इसमें किस वैल्यू को शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना, वो आपकी इनइक्वालिटी बताएगी। इनइक्वालिटी में लिखा हुआ था ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है 3 को आपने शामिल करना है। तो 3 को आप शामिल करेंगे तो इंटीजर वैल्यूज़ क्या बनेंगी, हमने जस्ट इंटीजर वैल्यूज़ लिखनी है, कोई डेसिमल वाली वैल्यूज़ तो लिखनी नहीं है। तो इंटीजर वैल्यूज़ हमारी बनेगी, एक 3 बनेगा, ऑब्वियस बात है इसको शामिल करेंगे, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा। क्या 9 होगा, 9 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि x लेस देन 9 था। लेस देन 9 का मतलब है 9 शामिल नहीं होगा, 9 से सिर्फ छोटी वैल्यूज, और हमें इंटीजर चाहिए तो यही इंटीजर्स बनते हैं। यहाँ से आपको नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट भी हो रहे हैं। तो ये जो आप रीजन शेड करेंगे, इन रीजन के नीचे आने वाले जितने भी मार्किंग होगी वही आपका कॉमन सोल्यूशन होंगे। तो ये आपका कॉमन सोल्यूशन हो गया। अब आप इनको लिख भी दें, इन इनइक्वालिटीज़ को एक तरह का कंबाइन करके जोड़ के। तो जो इनइक्वालिटी में छोटी वैल्यू होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, हेड की तरफ 3 लिखा हुआ है तो मैं 3 पहले लिखूंगा और ऐसी यही सेम इनइक्वालिटी यूज करूंगा इस तरीके से कि हेड की तरफ 3 ही लिखा हो, लेग्स x की तरफ हैं तो यहाँ पे भी देखिए लेग्स x की तरफ। अब इसके साथ दूसरी इनइक्वालिटी को कंबाइन करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 9, यहाँ पे लेग्स 9 की तरफ है, हेड x की तरफ है। तो आपने भी इसी सेम इनइक्वालिटी को यूज करना है, हेड x की तरफ और लेग्स 9 की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पर भी इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया, आपने दोनों फॉर्म में लिखना है। तो इंटीजर वैल्यूज ये बनती हैं और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो ये बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 9, यानी वो वैल्यूज जो 3 और 3 से बड़ी हैं और 9 से छोटी हैं, जिसमें 9 शामिल नहीं है, वही आपका कॉमन सोल्यूशन है। वही वो वैल्यूज हैं जो पहली और दूसरी दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करती हैं। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को फाइंड आउट करना था। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।